हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या अच्छे हैं, बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। याद रखना, ट्रायंगल में हमारे पास सबसे पहले ये पॉइंट सारे के सारे हो चुके हैं। आपने पास जो पहला पॉइंट था वो मैं बेसिक के बारे में आप लोगों को बता चुका था। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझा था। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं भी ठीक हूं भाई, बिल्कुल ठीक हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। दूसरा पॉइंट जो मैंने पढ़ाया था वो मैंने पढ़ाया था इन सेंटर के बारे में। तीसरा पॉइंट जो था वो अपने पास सेंट्रोइड के बारे में था। चौथा जो पॉइंट अपने पास था वो अपने पास था सरकमसेंटर या ऑर्थोसेंटर, पहले लिख लेते हैं। पांचवा पॉइंट सरकमसेंटर था। छठा जो पॉइंट था वो अपने पास कुछ मिसलेनियस जो चीजें थी वो मैंने आप लोगों को इसमें बताई थी। 7 नंबर हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ चुके हैं और 8 नंबर हम लोग सिमिलरिटी पढ़ चुके हैं। ये यहां तक के पॉइंट मैं आप लोगों को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझा चुका हूं। हाँ और ना बोलिए, क्या आप लोगों को याद है क्या? यहां पर अपने पास दो पॉइंट अपने पास बच गए हैं, 9 नंबर पॉइंट और 10 नंबर पॉइंट। 9 नंबर पॉइंट में है अपने पास मास पॉइंट ज्योमेट्री या अपने पास कुछ सीवीएन मान लो, और 10 नंबर पॉइंट है वो है एमपीजी मास पॉइंट ज्योमेट्री। ये दो पॉइंट अपने पास अभी तक बचे हुए हैं। याद रखना, ये जो दो पॉइंट हैं ये अपने नॉर्मली जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको देखने को नहीं मिलते। सीवीएम और एमपीजी आपकी जो अपनी जो बुक्स हैं, जो हमारी इंडियन बुक्स हैं, उसमें दोनों चीजें हैं नहीं। तो इसके क्वेश्चन कभी भी आप लोग किसी भी एग्जाम में सीवीएन कोई नाम नहीं देखोगे, याद रखना। लेकिन इन चीजों को, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा एग्जाम में कभी इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो जब आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह देते हो तो अपने सामने आ जाता है। तो इन दोनों को मैं पहले अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है? सबसे आते हैं सुराज, सर्किल से भी आते हैं। सर्किल नेक्स्ट पॉइंट अपना सर्किल ही होगा। इनके पहले मैं आज ये दो पॉइंट आपके थोड़े से क्लियर करवाता हूं कि क्या होता है एमपीजी, सीवीएन क्या होता है। ये अपने सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन क्योंकि टेस्ट सीरीज वगैरह आप लोग देते हो तो कभी कभार ये दोनों पॉइंट लिखे हुए दिख जाते हैं। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो दूसरे तरीके से भी सोल्व हो सकते हैं, लेकिन इनसे सोल्व करोगे तो जल्दी सोल्व होता है। इसलिए ये चीजें आप लोगों को सीखने की तो जरूरी है। याद रखना, ट्राइंगल इतना ही है, तिरुभुवन पांडे। उसके बाद हम लोग सर्किल पढ़ेंगे। गुंजन जादव कह रहे सर नहीं आते तो क्यों पढ़ा रहे हो? ये टेस्ट सीरीज वगैरह में फिर आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है भाई। बताया ना मैंने खुद नहीं कि टेस्ट सीरीज वगैरह में क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा, एक क्वेश्चन अगर हम लोग दूसरे तरीके से लगाएं तो बड़ा हो जाता है, और उसी क्वेश्चन में अगर एमपीजी लगा देंगे तो वो क्वेश्चन हमारे लिए थोड़ा सा छोटा हो जाता है। अब वेंडर चेंज होने के बाद तो क्या होगा, क्वेश्चंस का लेवल वो तो हमें एक दो पेपर देखने के बाद ही हम लोगों को सही तो उसी से अंदाजा आएगा। बाकी तो कुछ भी खड़े होके चाहे वीडियो बना दो। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं, इससे बाहर आपके सामने नहीं आएगा। इससे बाहर आपके सामने नहीं आएगा, ये याद रखना आप लोग। तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां से किसी भी वर्टेक्स से, याद रखिए आप लोग, एक ट्रायंगल ए बी और सी में, एक ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है। ध्यान से समझिए, इस वर्टेक्स से किसी भी वर्टेक्स से, अब मेरी बात ज्यादा सुनना, खुद की बात थोड़ा सा कम बोलना सभी लोग। यहां पर अपने पास किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली कोई भी लाइन को मिलाने वाली, किसी भी वर्टेक्स से अपोजिट साइड को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सीबीएन। वर्टेक्स से सामने किसी भी पॉइंट को, ध्यान से समझिए, यहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, जब हम लोग एसएससी या इसमें सीडीएस में जब पेपर आता है तो हमारे सामने ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, ये डी कोई पॉइंट है बीसी पर, और डी इसको 7:2 के रेशियो में डिवाइड करता है, 7:2 में डिवाइड करता है। ये अपने सामने लैंग्वेज ऐसे आती है
जबकि रियल में अपने पास ऐसे होगा जैसे अपने हम लोग सीवियन किसी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलने वाली लाइन, आपको लगेगा क्या सर 7:2 में बांटने वाली लाइन ही सीवियन होती है कि नहीं, कहीं पर भी मिलने वाली जो लाइन होती है उस चीज को हम लोग जो कहीं पर भी मिल सकती है 7:2, मिड पॉइंट भी मिल सकती है, यहां पर अपने पास 90 डिग्री का कोण भी बना सकती है 1:5 में, किसी वर्टेक्स से सामने एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलने वाली लाइन को हम लोग सीवियन बोलते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। मैं आपको फिर समझाता हूं, किसी भी वर्टेक्स से यहां पर इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड के किसी भी पॉइंट को मिलने वाली जो लाइन होती है वो अपने पास वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर कहीं पर भी जाकर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको हम लोग बोलेंगे सीवियन। जबकि एसएससी आपने सीडीएस या रेलवे में सीवियन नाम नहीं आके कहेगा, डी एक पॉइंट है बीसी पर और उसको 5:2 में या 7:2 में या 3:1 में डिवाइड करता है, ध्यान रखना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप लोग मुझे बताइए मीडियन भी एक टाइप की सीवियन होगी क्या, ये बताओ। आप लोगों से मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या अपने पास मीडियन जो होती है वो भी एक टाइप की क्या सीवियन होगी क्या, ये बात आप लोग बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे सर बिल्कुल मीडियन एक सीवियन होगी। दूसरा याद रखना, मीडियन भी सीवियन होती है, एल्टीट्यूड को भी आप लोग सीवियन बोल सकते हो, एंगल बाइसेक्टर को भी आप लोग सीवियन बोल सकते हो, ये चीज याद रखना। तो ऐसी कोई भी सीवियन जो सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर मिले उसको हम लोग मीडियन नाम दे देते हैं, ऐसे भी हम लोग पढ़ सकते हैं। ऐसी कोई भी सीवियन जो सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाए उसको हम लोग एल्टीट्यूड बोल सकते हैं। ऐसी कोई भी सीवियन जो एंगल को बाइसेक्ट करे उसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर बोल सकते हैं। लेकिन क्या साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है वो क्या अपने पास सीवियन होगी क्या, ये बात बताना मुझे। साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या सीवियन आप लोग बोल सकते हो क्या, तो आप कहोगे सर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को सीवियन हम लोग नहीं बोल सकते क्योंकि वो वर्टेक्स से शुरू नहीं होता, वो मिड पॉइंट से शुरू होता है और सामने वाले साइड के सामने वर्टेक्स पर जाना जरूरी नहीं है। तो अपने पास यहां पर जो भी थ्योरम मैं आगे बताने वाला हूं, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, जो भी आगे मैं थ्योरम आप लोगों को बताने वाला हूं वो सारी की सारी थ्योरम ध्यान रखना अपने पास इन सेंटर में भी लग जाएगी, सारी की सारी थ्योरम अपने पास सरकम सेंटर में भी लग जाएगी और सारी की सारी थ्योरम जो है वो ऑर्थो सेंटर यानी एल्टीट्यूड पर भी अपने पास लग जाएगी। जो भी हम लोग सीवियन की थ्योरम पढ़ेंगे वो याद रखना मीडियन पर भी एप्लीकेबल है, वो अपने पास एंगल बाइसेक्टर पर भी एप्लीकेबल है और वो अपने पास एल्टीट्यूड पर भी एप्लीकेबल है, तीनों पर वो थ्योरम्स एप्लीकेबल है, वो आप लोग लगा सकते हो वहां पर, ये याद रखना आप लोग सभी लोग। जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को समझाया था कि एक ट्रायंगल की तीनों मीडियन जो होती हैं, माध्यिका की बात कर रहा हूं, एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं यहां पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, एक ही पॉइंट पर अपने पास इंटरसेक्ट करती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इन सेंटर, यानी कि सॉरी उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर। एक ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटी सेंटर या गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। और तीनों की तीनों माध्यिकाएं अगर आप लोगों को याद हो तो वो अपने पास एक ही पॉइंट पर था, अगर आप लोगों को पता हो तो। यहां पर ये जो आप लोग यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, आप लोग मुझे एक बात बताओ सब लोग मिलकर, क्या तीनों की तीनों सीवियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना जरूरी है क्या, मुझे बताना। क्योंकि अपने पास ये भी सीवियन है, वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर कहीं पर भी अगर अपने पास मिले सामने वाली साइड पर, तो क्या तीसरी सीबियन मुझे बताइए यहीं से पास होना जरूरी है या कहीं से भी अपने पास हो सकती है। क्या तीनों सीबियन एक दूसरे को मुझे बताइए इंटरसेक्ट करना एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी या अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकते हो। तो तीनों जो सीबियन है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं होता, ये याद रखना। यहां पर अपने पास ये जो है किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड ये लीजिए, कहीं पर भी आप लोग अगर मिलाओगे तो अपने पास क्या सीवियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी क्या, सीवियन इनफाइनाइट होती है, ध्यान रखना।
सीवियन इनफाइनाइट सीवियन होती हैं, क्या अपने पास यहां से जैसे आप लोग इनको मिलाते हो तो क्या सीवियन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे? क्या नहीं, सीवियन तो सर इनफाइनाइट होती हैं, तो तीनों की तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये याद रखना, क्योंकि इनफाइनाइट सीवियन होती हैं वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती। मुझे सिर्फ एक बात बताइए सब लोग मिलकर, क्या दो सीवियन जो होती हैं वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी क्या? ये बात बताना सब लोग। चलो तीनों तो इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन क्या अपने पास दो जो सीवियन होती हैं वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी क्या? ये बात बताना मुझे। जो मेरा क्वेश्चन है उसको आप सुनिए, क्या दो मीडियन तो इंटरसेक्ट करेंगी क्या? क्या अपने पास दो जो मीडियन होंगे वो तो क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी? ये बात बताओ मुझे। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर, दो मीडियन जो होंगे वो तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे करेंगे, इसमें तो कोई सोचने वाली बात है नहीं। एक सीवियन ऐसी क्या जरूर होगी क्या? सीवियन बहुत सारी हो सकती है, लेकिन मुझे एक इतना बताओ कि एक सीवियन ऐसी जरूर होगी क्या जो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो? सीवियन ऐसे जो ब्लैक वाली सीवियन है ये बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन क्या ऐसी एक सीवियन 100% होगी क्या कि जो अपने पास यहां पर एक सीवियन अपने पास ऐसी जरूर होगी क्या कि जो अपने पास यहां से इस वर्टेक्स से यहां से इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास हो? तो आप कहोगे सर जरूर होगी, एक सीवियन इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन एक सीवियन ऐसी जरूर होगी। तो हम लोग ध्यान से समझना, सबसे पहले उन सीवियन को पढ़ते हैं जो सीवियन तीनों की तीनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करें। तीनों सीवियन एक जगह इंटरसेक्ट करना जरूरी नहीं है। यहां पर दो सीवियन अपने पास ब्लैक और ग्रीन वाली है तो तीसरी यहीं से पास हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पास हो भी तो सकती है। पास होना जरूरी नहीं है, पास नहीं भी हो सकती, अलग अलग हो सकती है, सीवियन कितनी भी हो सकती है। ये लो, ये पास होना जरूरी थोड़ा ना, ये भी है सीवियन, ये भी है सीवियन, ये भी है सीवियन और ये भी है सीवियन। ऐसे तो अपने पास सीवियन पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन एक सीवियन जरूर पास होगी। तो हम लोग उन सीवियंस को पढ़ते हैं जो तीनों एक ही जगह इंटरसेक्ट करें। अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तब तो कितने पॉइंट आप लोग पढ़ोगे? ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, ये वाला पॉइंट पढ़ोगे, ये 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 पॉइंट पढ़ोगे। देखो कितने पॉइंट्स अपने पास हैं। अगर एक ही जगह इंटरसेक्ट नहीं करती तो उन पॉइंट्स को फिर पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि कितने पॉइंट्स आप लोग पढ़ोगे तो इनफाइनाइट पॉइंट अपने पास बनेंगे। और इनफाइनाइट पॉइंट अगर आप लोग पढ़ते हो तो फिर पॉइंट्स खत्म नहीं होंगे, जिंदगी खत्म हो जाएगी हमारी, लेकिन पॉइंट कभी भी खत्म नहीं होंगे, याद रखना। और जब अपने पास फिर तो अगले जन्म में भी ऐसा ही होगा, सीवियन सीवियन ही हमें पैदा होना करते हुए पैदा होना पड़ेगा, क्योंकि तब तक हमारे जिंदगी खत्म होने तक लास्ट तक सीवियन के तो पॉइंट तो खत्म ही नहीं हो रहे। तो इसलिए अगले जन्म में आप लोग सीवियन सीवियन करते पैदा नहीं हो, उससे पहले ही इसलिए अपने पास उन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ते हैं जो अपने पास क्या हो, एक ही पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट करें, उन पॉइंट्स को हम लोग पढ़ेंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, या आप लोग याद रखना कौन सी सीवियन पढ़ते हैं। उन ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही जगह इंटरसेक्ट करें, उस सीवियन को हम लोग पढ़ते हैं जो अपने पास एक ही जगह पर इंटरसेक्ट करें, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, ये आप लोग याद रखिए। ए बी और सी, इस वर्टेक्स से सामने वाले किसी भी साइड को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होती है सीवियन। किसी भी पॉइंट हो सकता है, इससे किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन होगी सीवियन, और यहां से किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास होती है सीवियन। और ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। वो पॉइंट को अगर मैं नाम दूं ओ, तो याद रखना इन सीवियंस को हम लोग पढ़ते हैं, ये याद रखना। ठीक है ना? अलग कोई लाइन, एक बच्चा दिवाकर कुमार कह रहा है सर एक जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास होगा को मीडियन, एल्टीट्यूड या एंगल बाइसेक्टर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारे पास तो यहां पर ना तो ये एल्टीट्यूड है, ना तो ये एल्टीट्यूड है, ना एंगल बाइसेक्टर है, और ये भी ना तो एल्टीट्यूड है ना एंगल बाइसेक्टर है। अब इनसे जो पॉइंट बना, इसी से पास होने वाली एक तीसरी लाइन और खींच दी, तो ये ना तो एंगल बाइसेक्टर है, ना एल्टीट्यूड है, ना ही अपने पास मीडियन है, तो कोई लाइन अलग भी हो सकती है अपने पास, याद रखना।
बस हम लोग तो जो प्रॉपर्टी सीवीएन में लगती है वो एल्टीट्यूड में भी लग जाती है, वो एंगल बाइसेक्टर में भी लग जाती है, उस अपने पास मीडियन में भी लग जाती है, सब जगह तीनों ही पॉइंट में लग जाएगी। उस पॉइंट को इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ओ नाम दे दिया, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है गोविंद दास बापू। देखिए ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर, क्या हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, ध्यान से समझना एक बात, सभी बच्चे अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझा रहा हूं। देखिए यहां पर मुझे एक बात बताइए, एक ट्रायंगल है ए बी और अपने पास सी, त्रिभुज है ए बी सी, तो यहां से क्या अपने पास बेस का रेशियो वही होगा क्या जो ट्रायंगल के अपने पास एरिया का रेशियो, जैसे ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, इसको अगर मैं एक्स मानूं और इसको अगर मैं वाई मानूं, तो मुझे बताइए ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ध्यान से समझना, ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए सी डी का एरिया, क्या अपने पास यहां पर x अपॉन वाई होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। एरिया का रेशियो मीडियन पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो है। क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? बताओ मुझे। त्रिभुवन पांडे, मैं आप कह रहे हो कि सर स्लो पढ़ाओ, अभी तक कोई भी चीज आपको लिखने की नहीं थी भाई। अभी तो मैंने आपको सीवीएन के अंदर पहुंचाया कि सीवीएन होती क्या है, कौन सी चीज हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सीवीएन को पढ़ने की रियल में। तो पहले तो मैंने सिर्फ उसको समझाया कि भाई ये सीवीएन होती है। कोई बच्चा कहे कि सर तीनों सीवीएन क्या एक ही जगह इंटरसेक्ट क्यों करती हैं, तो मैं कहूंगा कि नहीं करती, लेकिन हम लोग उन पॉइंट को पढ़ते हैं जो एक ही जगह इंटरसेक्ट करे, पहली बात। दूसरी बात, मुझे बताइए सेम ट्रायंगल बी और डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल सी और डी का एरिया, ये देखकर बताना क्या मैंने सही लिखा है क्या? कोई भी एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बना दिए जाएं, ये ट्रायंगल था बी ओ सी, इसमें दो ट्रायंगल बना दिए जाएं, तो एरिया का जो रेशियो होगा वो भी अपने पास एक्स अपॉन वाई होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। क्या ये बात दोनों मैंने कहां से कैसे और क्यों लिख दी, एक एक स्टेप में आपसे पूछता रहता हूं, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ूंगा। क्या ये बात सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आया है। ये मुझे बताइए एक्स और वाई रियल वैल्यू है या रेशियो में है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि एक्स और वाई जो है वो रियल वैल्यू है या रेशियो में है, तो आप लोग कहोगे सर ये रेशियो में मान है। एरिया का रेशियो वही होता है जो अपने पास इसके बेस का रेशियो अपने पास है, तो ये मान रेशियो में है, रियल वैल्यू नहीं है। ये शालू कुमारी कह रही है रियल वैल्यू है, ये रियल मान नहीं है। ये इधर भी एक लक्ष्मीकांत चौबे कह रहा है सर रियल वैल्यू है। याद रखना है रियल वैल्यू नहीं है, रेशियो में मान है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और जब भी कोई मान रेशियो में अगर होता है तो उसको रियल वैल्यू अगर बनानी होती है तो हम लोग ऐसा लिखते हैं। क्योंकि आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, मैं इतनी उम्मीद कर सकता हूं कि ये बात आपको पता होगा कि इसके साथ कोई भी एक वेरिएबल लिख लेते हैं, जैसे 2k और ये अपने पास जैसे है 3k। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? रियल वैल्यू अगर लिखनी है तो हम लोगों ने एक तो लिख दिया 2k और एक हम लोगों ने लिख दिया है कितना 3k। इस प्रकार से कोई भी वैल्यू लिख लेते हैं, बोलिए ठीक है क्या? तो बताओ इसकी रियल वैल्यू क्या होगी? तो आप लोग बोलोगे कि सर इसकी रियल वैल्यू जैसे होगी px और इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी पी वाई, आप लोग मान लो। इसकी रियल वैल्यू कितनी होगी, ये मान लो रियल वैल्यू qx है, और ये रियल वैल्यू कितनी होगी, तो ये रियल वैल्यू मान लो qy होगी। इनके साथ कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं जब रियल वैल्यू हमें लिखनी होती है। तो बताओ ये बात बिल्कुल ठीक है क्या? रियल वैल्यू हम लोगों ने यहां पर p की फॉर्म में मान लिया, साथ एक वेरिएबल k मान सकते हो, a मान सकते हो, p मान सकते हो। जैसे अपने पास वापस रेशियो 2:3 है,
तो आप लोग ये मान सकते हो 2a है और ये मान सकते हो अपने पास 3a है। आप लोग वापस 2:3 है तो मान सकते हो इसकी रियल वैल्यू 2b है और इसकी रियल वैल्यू 3b है। यहां पर दोनों b से b अपने पास कट जाएगा। बताओ ठीक है क्या? के भी मान सकते हो, बात एक ही है। लक्ष्मीकांत चौबे कह रहे हैं सर के नहीं मान सकते क्या? के मान लो, जो आपको मानना है वो आप लोग मान सकते हो, याद रखना। मैं तो यहां पर ये बताना चाह रहा हूं, मुझे एक बात बताइए, आप जो भी वेरिएबल मानना चाहो, पी मान लो, क्यू मान लो, आर मान लो, एक्स और वाई के अलावा कुछ भी मान लो, एक्स और वाई के अलावा कुछ भी आप लोग मान लीजिए। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। अब मुझे, हाँ पी और क्यू तो रियल वैल्यू है। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं सभी बच्चों से, मुझे एक बात बताओ, इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया अगर मैं आपसे फाइंड आउट करवाना चाहूं तो आप लोग कहोगे टोटल के एरिया में से, ध्यान रखना, ट्रायंगल अपने पास ए ओ बी का जो एरिया होगा वो कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, तो आप लोग कहोगे सर बड़े वाला जो ट्रायंगल है ना ए बी डी, उसमें से बी और डी माइनस कर दो। ए बी डी का एरिया पी एक्स है और बी और डी की रियल वैल्यू अपने पास क्यू एक्स है। तो मुझे बताइए, माइनस कर दोगे तो इसका जो एरिया होगा, पी एक्स में से क्यू एक्स माइनस करोगे तो क्या पी माइनस क्यू इंटू एक्स क्या यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल मुझे एक बात बताइए, टोटल ट्रायंगल ए बी डी के एरिया में से अगर मैं बी ओ डी का एरिया घटा दूं, ए बी डी का एरिया ये रहा, बी ओ डी का एरिया ये रहा, तो बड़े वाले में से ए बी डी में से बी ओ डी घटा दूं तो क्या अपने पास ए ओ डी का एरिया आ जाएगा? बोलिए सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको मैं एक बार फिर समझाता हूं। मान लो मुझे इस वाले का एरिया अगर निकालना है, इस वाले भाग का एरिया अगर निकालना है, तो क्या मैं जो ट्रायंगल ए सी डी का एरिया है उसमें से क्या मैं यहां पर सी ओ डी माइनस कर दूं? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए सी डी में से, ध्यान से समझना, ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया अगर चाहिए, ए ओ सी का एरिया अगर आप लोगों को चाहिए, तो यहां पर अपने पास ये अपने पास होगा P माइनस क्यू इंटू वाई, ये अपने पास होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये सेम बात मुझे एक बात बताओ, तो क्या हम लोग इसको अगर रेशियो निकालना चाहें तो ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए ओ सी के एरिया का जो रेशियो होगा, ए ओ सी का एरिया का जो रेशियो होगा वो मुझे बताइए क्या P माइनस क्यू एक्स है? देखिए ये अपने पास P माइनस क्यू वाई है, तो P माइनस क्यू से P माइनस क्यू अपने पास कट गया है, तो मुझे बताइए कि ये अपने पास x अपॉन वाई अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। ये रेशियो अपने पास x अपॉन वाई, मतलब मैं बताना चाहता हूं कि ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया और ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया वही रेशियो होता है, ए ओ सी के एरिया का भी रेशियो वही होता है जो इन ऊपर वालों का एरिया था। एक्स अपॉन वाई को क्या हम लोग बी डी और डी सी भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि एक्स और वाई तो मैंने समझाने के लिए मैंने लिख दिया, रियल में क्या बी डी अपॉन डी सी लिख सकते हैं? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? मैं आपको बताना चाहता हूं ए ओ बी का, यहां से इस पेज से सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना आपको समझाना है कि ए ओ बी का एरिया, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया और ट्रायंगल ए ओ सी के एरिया का रेशियो भी बी डी अपॉन डी सी ही अपने पास होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। ठीक है, ए बी और ए सी का रेशियो एक्स अपॉन वाई नहीं है तरुण जडेजा, एक्स अपॉन वाई नहीं है ए बी और ए सी का रेशियो ना, ए बी और ए सी का रेशियो नहीं है भाई। देखिए मैं आपको फिर बताता हूं, वो तो फिर एंगल बाइसेक्टर हो गया, यहां हम लोग एंगल बाइसेक्टर थोड़ा ना पढ़ रहे हैं। फिर से एक बात समझने की कोशिश करो, प्रत्येक बच्चा ये बात समझना, आप लोग यहां से एक ट्रायंगल ए बी और सी है, यहां पर इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को हम लोग बोलते हैं सीवियन। यहां से किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी एक वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सीवियन है।
और यहां से इन दोनों से जो पास हो, मतलब तीनों सीवियन जहां पर इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को अगर मैं ओ नाम दूं तो हमेशा याद रखना 2 पॉइंट आपको मैं यहां से याद करवाऊंगा। ये दोनों चीजें आपको रखनी है, पहला और दूसरा। एक चीज याद रखना आप लोग, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ इतना ही लिख रहा हूं, ट्रायंगल ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया वही होगा जो ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास सी ओ डी का एरिया। ये पूरा आप लोग लिख लेना, मैं ये नहीं लिख रहा हूं का एरिया, आगे वाली लाइन नहीं लिख रहा हूं, ये लीजिए। यहां पर भी ए ओ बी का एरिया अपॉन ए ओ सी का एरिया, ये चीज। और दूसरा याद रखना ए एफ अपॉन एफ बी इंटू ए एफ अपॉन एफ बी इंटू बी डी अपॉन अपने पास डी सी इंटू अपने पास सी ई अपॉन अपने पास ई ए बराबर अपने पास कितना होगा। तो आप बोलोगे सर बराबर में अपने पास 1 होगा, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना। यहां पर बड़े वाले को यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें तो रेशियो बनाना है। यहां पर मैं एक बार फिर समझाता हूं, ध्यान से समझना। मैंने आप लोगों को पिछली जो स्लाइड है इस पर सिर्फ और सिर्फ ये चीजें बताकर मैं आपको गया हूं। देखिए ए बी डी का एरिया, एक चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को एक बात, एक चीज पता होनी चाहिए प्रत्येक स्टूडेंट को कि एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो होता है। तो ए बी डी का एरिया और ए सी डी का एरिया एक्स अपॉन वाई लिख दिया मैंने, वैसे बी डी अपॉन डी सी है। फिर बी ओ सी ट्रायंगल में बी ओ डी का एरिया और सी ओ डी का एरिया भी एक्स अपॉन वाई लिख दिया। और फिर ये रेड वाला और ग्रीन वाले पार्ट को भी मैंने प्रूव किया कि यही रेशियो होगा, एक्स अपॉन वाई का ही रेशियो होगा। ये बात मैंने प्रूव करने की कोशिश की। यहां पर ये जो है मैं आपको एक फिर समझाता हूं, फिर बताने की कोशिश करता हूं। देखिए आप लोग ध्यान से समझना, हम लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए क्या पिछले बोर्ड इस पर स्क्रीन पर हम लोगों ने क्या लिखा था पिछले पेज पर, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाने की कोशिश की। सबसे पहले पहला पॉइंट मैंने बताया ट्रायंगल ए बी डी का एरिया, ये आपको एरिया का रेशियो ए बी डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास सी बी डी का ए सी डी का एरिया, ये अपने पास एरिया का रेशियो वही होता है जो इसका बेस का रेशियो हो, बी डी अपॉन डी सी। ये लीजिए, ये चीज मैंने सबसे पहले आपको बताई। दूसरा पॉइंट इसमें मैंने यही आप लोगों को बताया कि ट्रायंगल एरिया का रेशियो बी ओ सी ट्रायंगल में भी सेम लिख सकते हैं, ट्रायंगल बी ओ डी का एरिया, बी ओ डी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास यहां पर सी ओ डी का एरिया। ये बात मैंने पिछले क्या मैंने आपको पहले से आपको पता होगा, मतलब एक ही ट्रायंगल में 2 ट्रायंगल बना दिए जाए तो एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो। तीसरा पॉइंट, इन दोनों को मिलाकर आज हमने एक पॉइंट बनाया है। ये 2 पॉइंट तो आपको पहले से ही याद है, इन तीनों को मिलाकर ये अपने पास दोनों को मिलाकर तीसरा पॉइंट ये बनाया कि ए ओ डी का एरिया, ए ओ बी का एरिया अपॉन ट्रायंगल अपने पास यहां पर ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया भी अपने पास वही होगा जो अपने पास बी डी अपॉन डी सी है। हाँ और ना बताइए, पिछले पेज पर ये 3 चीजें हम लोगों ने लिखी, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? ये बात हम लोग लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इतनी बात बताओ मुझे सभी लोग। तो आप लोग कहोगे बिल्कुल सर ये हम लोग लिख सकते हैं। उम्मीद है ये बात सभी को समझ में आई होगी। अब यहां से मुझे बताओ क्या इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? ये भी बी डी अपॉन डीसी के बराबर है, ये भी देखिए बी डी अपॉन डीसी के बराबर है, और ये भी बी डी अपॉन डीसी के बराबर है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या हम लोग, ये वाला पॉइंट आया कहां से? पहला पॉइंट मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहां पर सीवीएन, इससे रिलेटेड 4 पॉइंट 4 थ्योरम मैं आपको बताऊंगा। उसमें से पहली थ्योरम ये है
किसी भी बच्चे के कोई चीज नहीं समझ में आए तो याद रखना कि ये बात अपने पास, ये जो है अपने पास यहाँ पर ये वाली जो चीज है ये आप लोग क्या करोगे, याद करोगे, क्योंकि इसके 4 पॉइंट आपने वैसे भी सिलेबस में ये नहीं है, तो अपने पास ये जो चीजें हैं ये आप लोग याद कर लोगे। 4 पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको कि पहला पॉइंट अपने पास कैसे आया उस चीज को बताने के लिए ये पिछला जो पेज था वो मैंने आप लोगों को बताई है, पहली बात। दूसरी बात मुझे बताओ, जैसे ही 3 नंबर पॉइंट ए ओ बी का एरिया और ए ओ सी का एरिया लिखा, ऐसे ही 3 नंबर पॉइंट अगर इधर वाले में हम लोग लिखें, इस ट्रायंगल में अगर लिखें, तो बताओ क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि बी ओ सी का एरिया। ट्रायंगल उधर लिखें, यही पॉइंट 3 नंबर पॉइंट इधर वाले ट्रायंगल में अगर लिखें सी अपॉन ई, तो क्या लिख सकते हैं क्या कि ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया। हाँ, इसी 3 नंबर को देखकर सेम इसी तरीके से बी ओ सी का एरिया और बी ओ ए का एरिया या ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया क्या लिख सकते हो आप लोग बराबर में। तो आप लोग कहोगे सर सीई अपॉन अपने पास या ईसी या सीई अपॉन अपने पास यहां से सीई अपॉन अपने पास ई ए, ये हम लोग लिख सकते हैं। बताइए कैसे लिख लिया, क्या समझ पाए हो क्या। इस पहले वाले को देखकर बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। एक बच्चा कह रहा है सर ये तो अपने पास मीडियन में होता है बेस का एरिया, उसने उस टाइम उसको वापस पढ़ो भाई, देखो मीडियन में पढ़ा है या क्या पढ़ा है। मैंने तो मीडियन पढ़ाते टाइम ये बात बता दी थी, इसका मतलब ये अपने पास मीडियन पढ़ाते टाइम ये बात बता दी थी कि एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो हो, तो बात मीडियन पढ़ाते टाइम बता दी थी। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मीडियन में होता है। जैसे आपने एबीसीडी मान लो फर्स्ट क्लास में सीख ली, तो अब यहां पर आके ये थोड़ा ना कहोगे वो तो फर्स्ट क्लास में थी सर। एबीसीडी जैसे टू की टेबल सीख ली आपने फर्स्ट क्लास में, तो अब यहां पर थोड़ा ना कहोगे सर टू की टेबल तो फर्स्ट क्लास में थी। अब ये अपने पास यहाँ पर कंपटीशन में कैसे आ सकती है। वो चीज एक बार सीख ली तो वो हर जगह लगाते चलते हैं। मीडियन पढ़ाते टाइम ये बात मैंने बताई थी कि अपने पास एरिया का रेशियो वही होता है जो बेस का रेशियो है। मीडियन तो एरिया को इक्वली बाइसेक्ट करती है। 3 पॉइंट वापस बताता हूं, देखिए यहां पर तीसरा पॉइंट अपने पास ये है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। 3 नंबर पॉइंट आप लोग पहला ऐसे इस वाले ट्रायंगल में लगाना चाहो बी डी अपॉन डी सी लिख सकते हो, इस वाले ट्रायंगल में लगाना चाहो सी अपॉन ई ए लिख सकते हो, जैसे इस ट्रायंगल में लगाना चाहो तो ए ओ सी का एरिया क्या लिखोगे आप लोग, ट्रायंगल ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया देखकर बताओ क्या आप लोग लिख सकते हो। ए ओ सी का एरिया, ए ओ सी का एरिया अपॉन ट्रायंगल बी ओ सी का एरिया, बी ओ सी का एरिया क्या लिख सकते हो आप लोग, ये हमारे पास लिख सकते हैं ए ओ सी का एरिया और बी ओ सी का एरिया क्या हम लोग ए एफ अपॉन एफ भी लिख सकते हैं क्या। ये बात मैंने बताई है 3 नंबर पॉइंट में। ये 3 नंबर पॉइंट में वो ट्रायंगल पर पहले तो इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट। कैसे लिख सकते हैं वो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा, और फिर इसी को देखकर सिमेट्री से ये तीनों की तीनों चीजें हम लोगों ने लिख दी। अब मुझे बताओ इन तीनों को, ये अपने पास 3 इक्वेशन जो बनी, पहली दूसरी और तीसरी, तो ये बात मुझे बताओ इन तीनों को अगर मैं इंटू कर दूं तो यहां पर अपने पास क्या आएगा, जैसे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा ए एफ अपॉन एफ बी, ए एफ अपॉन एफ बी इंटू अपने पास बी डी अपॉन डी सी इंटू अपने पास सीई अपॉन ई ए, और बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सर बराबर में 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इंटू करोगे ए ओ बी जो है वो ए ओ बी से कट जाएगा, बी ओ सी से कट जाएगा और ए ओ सी से कट जाएगा। तीनों को आप लोग इंटू करोगे तो इधर तो ये तीनों इंटू होके ये आ जाएगा और इधर इंटू होके अपने पास जो आ जाएगा वो अपने पास 1 आ जाएगा। ध्यान रखना, जब तीनों को इंटू करोगे ध्यान से समझ लो, ए ओ बी जो है वो ये आ गया, ए ओ सी जो है वो ये आ गया और बी ओ सी जो है वो अपने पास ये आ गया। तो यहां से अपने पास बी डी अपॉन डी सी, इधर से बी डी अपॉन डी सी इंटू अपने पास बी डी अपॉन डी सी है, सीई अपॉन ई ए है और इधर से अपने पास ए एफ अपॉन एफ बी आएगा आगे से, तो और इधर से इंटू करने पर कितना आ गया, 1। यही तो हमें प्रूव करना था। दूसरा पॉइंट मुझे बताइए आया कैसे, ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, सभी लोग बताओ मुझे।
एंगल नहीं है, वो ट्रायंगल है भाई। ये अपने पास एंगल नहीं है, ये ट्रायंगल है। बेस नहीं लिया मैंने बीडी, वो पीछे से प्रूव करके आए हैं, पिछले स्क्रीन से लेकर आया हूं मैं, वो पिछले पेज से विनय कुमार। हाँ, केवल फाइनल पॉइंट याद रखने आपको, ये मैंने बेस बीडी नहीं लिया ए ओ बी में, वो पिछले पेज से मैंने लिखा है, यहां पर मैंने कुछ नहीं लिया है। तो ये दूसरा पॉइंट अपने पास कैसे आया? क्या ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताइए मुझे। या मैं फिर कहूंगा, ये पॉइंट अपने पास सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट डायरेक्ट ही आप लोग याद कर लीजिए कि सीवीएन का अपने पास ये 2 पॉइंट होते हैं, पहला और एक ये दूसरा पॉइंट है। ये 2 पॉइंट आप लोग वैसे ही याद कर लीजिए, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें टोटल अपने पास 4 पॉइंट हैं, टोटल 4 पॉइंट हैं। 3 पॉइंट, 2 पॉइंट अपने पास ये हैं, और याद रखना एक अपने पास यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ध्यान से समझिए, एक ट्रायंगल जो अपने पास है वो है ए बी और सी। यहां से इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ध्यान रखना ये मीडियन नहीं है। सीवीएन की जो प्रॉपर्टी हम लोग लिख रहे हैं वो मीडियन, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड तीनों में लग जाएंगी, लेकिन ये हमारे पास मीडियन नहीं पढ़ रहे हम लोग। यहां से अपने पास इस वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सीवीएन है, किसी भी पॉइंट को हम लोग मिला रहे हैं, और इधर से अगर किसी भी पॉइंट को मिलाएं तो ये अपने पास जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें उसको हम लोग ओन अगर नाम दें तो ये अपने पास डी है, ये अपने पास ई है, और ये अपने पास एफ है। ध्यान रखना आप लोग, एक चीज जो आप लोगों को याद रखनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को ध्यान से समझने की कोशिश करना, जहां से ये जो नीचे वाला जो भाग होता है इसको हम लोग बोलते हैं, यहां से अपने पास किसको बोलते हैं? तीसरा पॉइंट नहीं समझ में आया तो उसको याद कर लो राम बाबू, पहला तरीका। दूसरा तरीका, उस चीज को शुरुआत में मैंने समझाया है तो 2-3 बार आप देखने की कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना, एक चीज जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर पार्ट, और ये ऊपर वाला भाग होता है अपर पार्ट। साइड की तरफ बोलते हैं लोअर पार्ट, इधर बोलते हैं अपर पार्ट, इधर साइड बोलते हैं, इधर लोअर और अपर पार्ट। हमको ट्रायंगल एओसी एंड बीओसी के एरिया का रेशियो बोल रहे हैं, एओसी और बीओसी के एरिया का रेशियो बोल रहे हैं, लेकिन वो आया कहां से विनय? शायद आपने लेट ज्वाइन किया है भाई, तो लेट ज्वाइन करके आप दूसरे बच्चों को और डिस्टर्ब कर रहे हो। आपको लग रहा है कि पहला पेज ही ये है, एओ बी और एओसी बोल रहे हैं। ये पिछले से हमने प्रूव किया है, मैंने ये नहीं कहा कि एरिया का एक तो अलग पॉइंट होता है, ए बेस का एरिया का रेशियो हमेशा वही होता है जो बेस का रेशियो होता है, उससे तो ये 2 पॉइंट लिखे, और इन दोनों पॉइंट को पिछले पेज पर मिलाकर तीसरा पॉइंट हमने खुद ने बनाया है। वो कैसे बनाया? आप लेट हो गए, अचानक आपको चीजें दिखनी शुरू हो गई, तो देखो उन दोनों को हमने मिक्स कैसे किया है। तो ये आप एरिया का रेशियो बेस के रेशियो से थोड़े ना आया है, अब आप झूठ भी बोल रहे हो सुबह सुबह। ये तो इस तरीके से मैंने प्रूव किया था पूरा का पूरा कि ये कट गया, देखिए तो भी ये रेशियो सेम आ गया, तो ये भी रेशियो वही हो गया, ये भी रेशियो वही हो गया, और ये रेशियो सेम आ गया, तो तीनों को फिर 3 पॉइंट हमने लिख लिए। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, क्योंकि ये सिलेबस में अपने पास है नहीं, तो अगर प्रूव आपको समझना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझना तो उनको आप लोग छोड़िए। आप तो सिर्फ इतना याद रखिए, पॉइंट नंबर 3 और 4 ये याद रखिए बस, कि अपने पास यहां पर होता क्या है, टोटल 4 पॉइंट है। होता क्या है अपने पास सीवीएन में, याद रखना कि अपने पास ये जो है अपने पास लोअर पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ओडी अपॉन टोटल पार्ट एडी, यहां पर लोअर पार्ट ओ ई अपॉन टोटल पार्ट ओ ई अपॉन अपने पास बीई, यहां पर लोअर पार्ट ओ एफ अपॉन अपने पास यहां पर कितना होगा सी एफ। इनका जो सम होता है वो हमेशा एक होता है। पहली बात, लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल, लोअर अपॉन टोटल हमेशा अपने पास एक होता है, याद रखना। दूसरा आप लोग ध्यान रखना इस चीज को कि टोटल अपॉन एओ अपॉन एडी, बीओ अपॉन बी, अपर अपॉन टोटल, और लोअर अपॉन अपर अपॉन टोटल, सीओ अपॉन सीएफ, इनका सम कितना होता है? 2 होता है। 3 नंबर और 4 नंबर पॉइंट ये याद रखना है। पहला और दूसरा पॉइंट अपने पास ये था, सीवीएन से रिलेटेड ये 4 पॉइंट है जो आप लोगों को याद कर लेने हैं कि ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी अपॉन ए ओ सी का एरिया,
वही है का एरिया, वही है जो ट्रायंगल BOC अपॉन BOD है। यहां पर BO अपने पास, यहां पर D, BOD अपॉन ट्रायंगल COD है। ये अपॉन दूसरा पॉइंट ये है AF अपॉन FB इंटू BD अपॉन अपने पास BC इंटू अपने पास CE अपॉन अपने पास EA बराबर अपने पास 1 है। ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद करने हैं CVN से रिलेटेड। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या समझ पाए हैं क्या आप लोग? सीक्वेंस से रिलेटेड ये जो 4 पॉइंट हैं ये आप लोग लिख लीजिए, इसको आप लोग याद करना। सीवीएन की हिंदी भी सीवीएन ही होती है भाई। लिख लिया तो हम लोग आगे चलते हैं। 4 पॉइंट आप लोग याद रखना, इतने ही याद कर लो आप लोग तो, ये 4 पॉइंट। ठीक है। AF अपॉन FB वाला न्याय विनय, इसको आप लोग इंटू कीजिए पहले, दूसरे और तीसरे को, अपने आप ये रिजल्ट आएगा। जो 3 रिजल्ट हम लोगों ने निकाले थे सिमेट्री से जो लिखे थे, उसको इंटू कर लो, यही अपने पास आएगा। देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं 10 नंबर पॉइंट MPG, मास पॉइंट ज्योमेट्री। यहां पर छोटी छोटी चीजें, चलिए मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। पहली बात, मुझे एक बात बताओ, मान लो एक लोहे की रोड है जिसकी लंबाई मान लीजिए अपने पास 8 सेंटीमीटर है। तो अगर एक पॉइंट है यहां पर जिस पर मुझे इसको बैलेंस करना है, ये भी 4 सेंटीमीटर लंबाई और ये भी 4 सेंटीमीटर है, तो अब मुझे एक बात बताना, ये लोहे की जो रोड है वो ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी या बैलेंस रहेगी, ये बात बताना मुझे सभी लोग। ये छोटी छोटी चीजें आप लोग मुझे बताइए, ये जो लोहे की रोड है वो ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी या बैलेंस रहेगी? तो आप लोग कहोगे सर ना ए की तरफ गिरेगी ना बी की तरफ गिरेगी, ये तो बैलेंस रहेगी। ये चीजें आप लोगों को पता होंगी, छोटी छोटी चीजें। मैं आपको से फिर पूछता हूं, ये जो अपने पास है यहां पर, मुझे बताइए ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब की बार यहां से ये अपने पास 1 सेंटीमीटर है और ये इधर वाला 7 सेंटीमीटर है। तो अब बताओ 1 और 7 अगर है तो ए की तरफ गिरेगी या बी की तरफ गिरेगी या बैलेंस रहेगी, इस पॉइंट पर बताओ मुझे। ए की तरफ गिरेगी, बी की तरफ गिरेगी या बैलेंस रहेगी? तो आप लोग, इतनी बात आप लोगों को दिमाग को ही अपने को पता है कि ये अपने पास कोई भी, हम लोग कुछ भी नहीं सीख रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें पता है कि बी की तरफ गिरेगी, ये अपने पास कॉमन सेंस है। कुछ बच्चे तो ए की तरफ बता रहे हैं भाई, एक बार आप ऐसे इसको बैलेंस करके देखना, एक तरफ लंबाई ज्यादा छोड़ना और एक तरफ कम छोड़ना और फिर किधर गिरेगी। इतनी चीजें तो मतलब दिमाग में ही होनी चाहिए अपने पास। यहाँ पर कोई बच्चा कह रहा है ए की तरफ गिर जाएगी, ऐसे ऐसे, ये लंबाई कम भी है, ऐसे तो क्या करते हो भाई? मैं आपको फिर बताता हूं, यहां पर अपने पास ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये अपने पास यहां पर 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है, ए है और बी है।
ये अपने पास 4 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 4 सेंटीमीटर है, बिल्कुल आप कहोगे सर बैलेंस रहेगी, लेकिन मैं आपसे बोलता हूं कि इधर अगर आपने कोई भी वेट लगा दिया 3 kg, तो बताइए कि अपने पास ये ए की तरफ गिरेगी या बी की तरफ। अगर इधर आपने 3 kg वेट लगा दिया है, 4 और 4 तो बराबर है, इधर 3 kg वेट अगर आपने लगा दिया है, अब बताओ किस तरफ गिरेगी। तो आप लोग तुरंत कहोगे कि सर ये जो है अपने पास ये 3 kg वेट, अगर पहले तो 4 और 4 था, बैलेंस रहा, जैसे ही यहां पर 3 kg वेट अगर आप लोग लगाते हो तो तुरंत अपने पास बी की तरफ गिर जाएगी। तो बैलेंस करने के लिए इधर भी जो वेट अपने पास लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, तो आप कहोगे सर 3 kg लगाना पड़ेगा। बैलेंस करने के लिए एक तरफ 3 kg वेट लगाया तो दूसरी तरफ भी 3 kg वेट लगाना पड़ेगा। मैं आपसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या अपने पास कभी भी, मान लीजिए ये अपने पास यहां पर जो है 1 सेंटीमीटर है और ये अपने पास 7 सेंटीमीटर है, तो यहां से अपने पास ये वेट अगर 1 kg लगा दिया आपने, मान लो पहले तो बी की तरफ गिरेगी गिरेगी वैसे ही पता है, और फिर भी अगर आपने बी की तरफ 1 kg वेट और लगा दिया, तो क्या इसको हमें बैलेंस करने के लिए ए पर जो वेट है वो 1 kg से काम चलेगा क्या, आपकी बार बताओ। अब मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो बी की तरफ वैसे ही गिर रही थी, यहां पर मैंने 1 kg वेट और लगा दिया, तो क्या अपने पास यहां पर इसको अगर बैलेंस करना है तो क्या 1 kg वेट अगर मैं ए पर लगा दूं तो क्या बैलेंस हो पाएगी क्या, तो आप कहोगे नहीं हो पाएगी। तो याद रखना, इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर जो वेट हम लोगों को चाहिए वो कितने केजी चाहिए, 7 kg चाहिए। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को याद रखना आप लोग। अब सर ये बैलेंस कब हो पाती है, इतनी देर तो बिल्कुल हमें समझ में आ रहा था सर, कॉमन सेंस की चीजें थी। यहां पर अपने पास दोनों तरफ बराबर बराबर है तो बैलेंस हो जाएगी, बराबर बराबर नहीं है बैलेंस नहीं हो पाएगी। बराबर बराबर है लेकिन वेट जैसे ही 3 kg हुआ तो इधर भी सर 3 kg, बराबर बराबर नहीं है, इधर वेट 1 kg है तो इधर अचानक से 7 kg आ गया। अब ये चीजें थोड़ी सी समझ में आना कम शुरू हो जाती है, इतनी देर तो कॉमन चीजें थी एकदम आसान। तो ये बैलेंस कब कब हो पाती है, इसके पीछे अब साइंस आती है। याद रखना, ये बैलेंस ओनली और ओनली तब हो पाएगी क्योंकि यहां पर तो मान लो आपने 1 kg लगा दिया और यहां पर मान लो अपने पास 1:7 था, थोड़ी देर बाद मैं यहां पर रेशियो बनाता हूं कि रेशियो 2:3 है। अब मैं कहूंगा कि मुझे एक बात बताइए, यहां पर वेट अगर 4 kg लगा दूं तो इधर वेट कितना लगाना पड़ेगा, ये बात बताओ। ऐसे क्वेश्चन मैं पूछूंगा बैलेंस करने के लिए। तो याद रखना आप लोग सभी लोग कि जब भी अपने पास यहां से यहां तक, ये मान लो अपने पास लेंथ जो है वो अपने पास L1 है, ये लेंथ अगर अपने पास L2 है, तो ये अगर M1 है और ये अपने पास M2 है, तो ये बात हमेशा याद रखना, ये बैलेंस तब हो पाएगा जब M1 इंटू L1 इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो अपने पास बराबर होगा। M1 L1 बराबर होगा M2 L2 के, M1 इंटू L1 बराबर होगा M2 इंटू L2 के। ये चीज आप लोग याद रखो, इन दोनों का जो गुणनफल है इन दोनों के गुणनफल से इक्वल होना चाहिए, ये बात आप लोग याद रखना, इसको आप लोग ध्यान रखना, तभी बैलेंस हो पाएगी। यानी कि M1 अपॉन M2, M1 अपॉन M2 बराबर क्या अपने पास L2 अपॉन L1 हो गया क्या, मतलब लेंथ का रेशियो मास के रेशियो से हमेशा अपोजिट होता है, गुणनफल दोनों का बराबर होना चाहिए। ये आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। तो यहां पर बैलेंस करने के लिए कितना वेट चाहिए, तो इन दोनों का गुणनफल अगर 8 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट 8 बनाने के लिए क्या यहां पर 8/3 लिख दूं क्या, ताकि 3 से 3 कट के 8 बन जाए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। यहां पर ये चीज इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए। जब आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तब भी आप लोग याद करोगे mx2 होता है nx1 होता है, उल्टा हम लोग इनटू करते हैं। तो यहां पर भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि M1 इंटू L1 बराबर होगा M2 इंटू L2 के, इन दोनों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। और M1 अपॉन M2 बराबर रेशियो की अगर बात करें तो L2 अपॉन L1 आ गया है। ध्यान देना, अगर कभी भी अपने पास बैलेंस करना है, जैसे कोई कहे कि ये मान लो अपने पास 3:4 है,
ये 3:4 है, तो बैलेंस करने के लिए वेट कितना होगा, तो वेट को तुरंत उल्टा कर दिया करो, इधर कर दिया करो 4 और इधर कर दिया करो कितना 3। अगर लेंथ का रेशियो देने के बाद अगर आपको वेट का रेशियो पूछे तो 4 इधर लिख दो और 3 इधर लिख दो, ऐसा करके इनका गुणनफल बराबर हो जाएगा, ध्यान रखना। जैसे इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12 और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 12। अगर नहीं दिया हुआ, सिर्फ आपको लेंथ का रेशियो दिया हुआ है, तो तुरंत आप लोग यही काम करना, उल्टा रेशियो ले जाना। जैसे कहीं पर अपने पास लिखा हुआ है कि यहां बैलेंस करना है, मान लो 5:7 और कोई कहे कि यहां पर वेट जो है वो अपने पास मान लीजिए 14 केजी है, पहले से दे दिया 14 केजी, तब तो कर लेना गुणनफल बराबर, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल 70 है, तो इसको 70 बनाने के लिए क्या यहाँ पर 10 केजी होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 10 होगा, क्योंकि 10 रखोगे तभी अपने पास 70 बनेगा। या मान लो वेट दिया हुआ है ही नहीं, ओनली अपने पास लेंथ का रेशियो आ गया है, तो लेंथ का रेशियो आने के बाद वेट का रेशियो पूछे तो उल्टा कर दिया करो, इधर और ये इधर, क्योंकि m1/n2 उल्टा होता है, L1/L2 नहीं होता, L2/L1 होता है, ये याद रखना। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, मान लो कभी भी सिर्फ और सिर्फ ये दिया हुआ है कि इधर जो वेट है वो अपने पास 5 है और इधर वेट अपने पास 3 है, तो लेंथ का रेशियो बताओ, और ऊपर लेंथ कोई सी भी एक नहीं दी हुई, एक देता तब तो गुणनफल हम लोग बराबर कर देते। मास पॉइंट ज्योमेट्री है एमपीजी का मतलब। यहां पर मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मान लो अपने पास यहां से एक नहीं, लेंथ दी भी नहीं है, अब लेंथ का रेशियो अगर पूछ ले तो वेट आने के बाद लेंथ उल्टा, टाइम बचाने के लिए। बाकी आप लोग टाइम पूरा अगर आपको लगता है पूरा टाइम लगाऊं तो पहले इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, और L1 इंटू 5 बराबर L2 इंटू 3, ये पूरा लिख लो, या टाइम बचाने के लिए और फिर उन दोनों को बराबर कर लो, या टाइम बचाने के लिए सीधा कर सकते हो 3 इधर और 5 इधर। अगर लेंथ का रेशियो दे दे तो हमारे पास यहां पर मास का रेशियो हम लोग निकाल सकते हैं, और मास का रेशियो दे दे तो लेंथ का रेशियो उल्टा होता है, तुरंत हम लोग उल्टा लिख सकते हैं। लेकिन कभी कभार दोनों में से अगर एक दे दिया तो फिर इन दोनों का गुणनफल और इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो इक्वल होता है। ये बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? और एक चीज ध्यान रखना, जहां पर वस्तु बैलेंस होती है, जहां पर बैलेंस होती है वहां का जो वेट होगा वो अपने पास टोटल होता है 3 और 3, यहां पर ऐड करके लिखते हैं 6 केजी, 1 और 7 यहां पर कितना लिखते हैं 8 केजी, 4 और 8/3, 12 और 8 ये दोनों को ऐड करोगे तो 20/3 केजी। यहां पर अपने पास जो वेट होता है वो m1 प्लस m2, यहां पर जो वेट होगा 4 और 3 7, यहां पर जो वेट होगा वो अपने पास 8, यहां पर जो वेट होगा दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ये चीज आप लोग याद रखना, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, एक बार सभी लोग मिलकर क्या इस बात को प्रत्येक बच्चा अच्छे से ढंग से समझ पाया है क्या? बताओ भाई। इसमें दो ही चीजें आप लोगों को याद रखनी है, प्रत्येक बच्चे को इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, पहली बात इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है, ये चीज याद रखनी है लिखना चाहो तो। और यहां पर जो वेट होता है वो m1 प्लस m2 होता है, ये याद रखना। दक्ष भारद्वाज सर, नए वाला जो प्रैक्टिस बैच है वो बिगनर्स के लिए है कि नहीं? प्रैक्टिस बैच उन बच्चों के लिए है जो एक बार पढ़ चुके हैं भाई। एक बार अगर आप लोग, क्योंकि उसमें मिक्स क्वेश्चंस करूंगा, उसमें मैं आपको कोई भी कर सकता है, वो तो चाहे नया बच्चा कर लो पुराना, लेकिन आपको मैथ्स आना चाहिए उन बच्चों के लिए जो मतलब जो प्रैक्टिस करना चाह रहा है। मतलब इनके अलग कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, वहां पर मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना? ध्यान से समझिए, अपने पास ये देखिए, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना सारे बच्चे। ये कोई भी अगर अपने पास ट्रायंगल है ए बी और सी, ए है बी है और अपने पास यहां पर सी है, यहां से अपने पास इस वर्ड सीवियन एम एम एमपीजी पढ़ा रहा हूं, कहीं से भी अगर दो सीवियन हमें दी हुई हो, एक अपने पास ए डी दिया हुआ है
और दूसरा अपने पास बी ई दिया हुआ है। एक ए डी है और दूसरा अपने पास बी ई है। ये ट्रायंगल है ए बी और सी। ये अपने पास बी ए डी है, बी ई है, ये मान लो ओ पर अपने पास मिल रहा है, पॉइंट ओ पर हमें ये जो रेशियो दिया हुआ है ये अपने पास दिया हुआ है 3:2 अपने पास 2 है या 3:4 है, और ये जो रेशियो दिया हुआ है अपने पास वो 2:3 दिया हुआ है। ये इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है और हम लोगों से पूछा है कि आप लोग बताओ ए ओ और ओडी का रेशियो क्या होगा, ए ओ और ओडी का रेशियो अपने पास क्या होगा, और दूसरा आप लोगों से पूछा है कि बताओ बी ओ और ओ ई का रेशियो क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं ये बात ध्यान से समझिए प्रत्येक बच्चा। अब जो मैं बोल रहा हूं उस चीज पर ज्यादा ध्यान देना। एक दूसरे से बातचीत करने के बजाय जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उस चीज को आप लोग सीखना। जब तक मैं नहीं कहूं कि क्वेश्चन पूछिए कि ये कहां से आया, ये कहां से आया, क्वेश्चंस पूछने के बजाय जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हाँ अब मुझे बताओ किस बच्चे को क्या समझ में नहीं आया, तो मुझसे क्वेश्चन करना, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनना। ध्यान से सुनिए। यहां पर ये जो ब्लैक में मैंने लिखा है ये क्वेश्चन में पहले से गिवन है, ये दिया हुआ मिलेगा जो ब्लैक में मैंने लिखा है, और दूसरा अपने पास जो रेड में लिखा है ये हम लोगों से पूछ सकता है। तो जैसे हम लोगों से पूछता है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 है और ये 3 है, तो यहां पर वेट जो है 2 और 3 का एलसीएम लेकर यहां पर वेट मान लेंगे हम लोग 6 केजी। 2 और 3 का एलसीएम लेकर यहां पर वेट मैंने 6 केजी मान लिया है। याद रखना 6 कहां से आया, याद कर लो 6 आ गया एक बार। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं खुद ही पूछूंगा कि समझ में आया या नहीं आया बाद में। पहले मुझे जो मैं बोल रहा हूं वो बताते चलो। क्या ये चीज 6 मान लो एक बार आ गया तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो अपने पास 24 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 24 बनाने के लिए यहां पर जो वेट होगा वो मुझे बताइए क्या 8 केजी होगा क्या। ये बात मुझे बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। अगर 8 आपको नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो मैंने आप लोगों को ये कहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, किसी बच्चे को अगर इतनी आसान कैलकुलेशन दिमाग में जल्दी नहीं कर पाए तो आप यहां पर x मान लेना। तो 6 गुना अपने पास 4 बराबर होगा 3 इंटू एक्स। प्रोडक्ट बराबर होता है, थोड़ी देर पहले मैं सिखाकर आपको आया हूं और पूछ के भी आया हूं, समझ में आया या नहीं आया। तो ये 8 का 6 आ गया, कहां से आ गया नहीं पता, लेकिन उसके बाद 8 आपको समझ में आना चाहिए। 8 अगर नहीं आया समझ में कि कहां से आया तो फिर से पूछिए क्या 8 कहां से आ गया। प्रत्येक बच्चा समझ पाया क्या, बताओ मुझे। जो चीज में जो मान लो 6 नहीं आया कोई बात नहीं, उसको छोड़ दिया हमने, मैंने पूछा ही नहीं कि आप मुझे पूछो कि 6 क्यों कैसे आया, वो छोड़ दो आप। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि 6 के बाद 8 कैसे आया, ये बात तो समझ पाए, समझा दूंगा। 100% आपको समझ में आएगी कि कौन सी चीज कहां से आई, उस चीज की चिंता मत करना। लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या 8 तो समझ में आ गया है क्या। फिर मैं बताता हूं। यहां पर इन दोनों का जो 8 नहीं आया, एक बच्चा लिख रहा है मंजीत कुमार 8 नहीं आया, तो बस ये तो याद है क्या मंजीत आपको कि इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है, प्रोडक्ट बराबर होता है। सचिन और ये जो मंजीत दो लोग हैं, ये गुणनफल बराबर होता है, ये तो याद है क्या। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है। दोनों भाई एक बार मिलकर बताओ कि याद है क्या। मंजीत को भी याद है, सचिन आपको भी याद है क्या, सचिन पटेल ये बात बताओ। तो अगला देखिए, इन दोनों का गुणनफल 24 हुआ, तो दो संख्याओं का गुणनफल 24 बनाना है, उसमें से एक 3 है। दो संख्याओं का प्रोडक्ट मंजीत कुमार 24 बनाना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 24 बन रहा है, तो इसका 24 बनाना है, तो एक संख्या 3 है तो क्या दूसरी 8 ही होगी क्या। या नहीं समझ पाओ ये बात तो आप लोग क्या करोगे, 6 गुना 4 6 इंटू 4 बराबर बी के पास एक बार x मान लेना, 3 इंटू अपने पास x, प्रोडक्ट तो बराबर होता ही है, तो x बराबर कितना हुआ 6 इंटू 4 अपॉन अपने पास 3, और 3 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो क्या x का जो मान आ गया है वो 4 की टेबल बोलोगे 2 टाइम तो 8 आ जाएगा। अब बताओ मंजीत और सचिन 8 कहां से आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, बताओ।
प्रोडक्ट बराबर होना चाहिए, बस ये बात मैं बता रहा हूं। शिवानी कह रही है सर प्रोडक्ट 12 भी तो बन सकता है ना। 6 गुना 4 12 होता है, या 6 गुना 4 12 क्यों, 13 लिख लो शिवानी आप, या 6 गुना 4 27 लिख लो आप, कौन मना करेगा आपको। यहां पर मुझे एक बात बताओ, 6 into 3 अपने पास यहां पर कितना आया है, तो आप कहोगे सर 18 आया है। 6 into 3 अपने पास 18 आया है, तो मुझे बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट भी 18 बनाने के लिए क्या इसकी वैल्यू यहां पर 9 केजी होगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। 6 into 3 जो है वो अपने पास इन दोनों का प्रोडक्ट अपने पास बराबर होना चाहिए। 6 into 3 18, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी 18 बनाने के लिए एक संख्या 2 है, तो दूसरी 9 कैसे आई, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो आप बोलोगे बिल्कुल समझ में आया। यहां पर 9 क्या समझ में आ गया है क्या। ये मुझे बताओ, तो इन दोनों का जो सम अपने पास यहां पर ये जो होगा, इन दोनों का सम 6 और 8 यहां पर कितना आएगा 14, और इन दोनों का सम 6 और 9 यहां पर कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 15 केजी। अब मुझे एक बात बताइए, इनर जो समेशन होता है वो हमेशा सेम होता है, याद रखना। यहां पर 15 और 8 अगर जोड़ोगे इस पॉइंट पर ओ पर, 15 और 8 जोड़ोगे 23, और 9 और 14 जोड़ोगे तो 23। ओ पर दोनों तरफ से देख सकते हो, 9 को और 14 को जोड़ोगे तो अपने पास 23 है, 15 को और 8 को जोड़ोगे तो भी 23 है। ये अपने पास दोनों तरफ से 23 हमेशा सेम आएगा, दो कंडीशन छोड़कर। जो इनर समेशन होता है अंदर की तरफ जब जोड़ोगे तो हमेशा सेम आएगा, दो कंडीशन छोड़कर। पहली कंडीशन अपने पास यहां पर आपका क्वेश्चन गलत है, और दूसरी कंडीशन आपने खुद ने कोई गलती की है। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए, या तो क्वेश्चन गलत है या आपने अगर गलती की है, इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो हमेशा अपने पास सेम आएगा, ये बात आप लोग याद रखना। अब अगर आपको रेशियो निकालना है, ये देखिए क्वांटिटी अपने पास केजी में वेट आ गया है, तो एओ का रेशियो क्या रेशियो के लिए उल्टा जाता है क्या, तो ये उधर जाएगा तो कितना होगा 14, और ये नीचे आएगा तो कितना होगा 9, तो रेशियो कितना बन गया 14:9। अगर आपको इसका रेशियो निकालना है तो बी से ओ तक जो आएगा वो अपने पास आएगा 15, और ये इधर जो जाएगा वो अपने पास आएगा 8। ये अपना आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आप लोग 6 कहां से आए, ये तो यहां तक प्रॉब्लम है ही है, लेकिन उसके अलावा बताइए क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या, कि हम लोग उल्टा वेट कैसे लेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था टाइम बचाने के लिए ऐसा करते हैं, बाकी आप लोग इसको L1 मान लो, इसको L2 मान लो, तो 9 into L1 बराबर 14 into L2, तो बाद में ले आओ L1 अपॉन L2 बराबर 14 बाई अपने पास 9, ये लीजिए यहां से 14:9 हो जाएगा। या टाइम बचाने के लिए मैंने कहा है, जब भी अपने पास ये आए 14 है तो 14 इधर ले जाओ, और अपने पास ऊपर 9 है तो 9 नीचे ले आओ। ये हम लोग उल्टा जाता है वेट, इस प्रकार से हम लोग याद कर लेते हैं, या प्रोडक्ट बराबर होता है उस चीज से आप लोग कर सकते हो। मैं वापस समझाता हूं, देखिए बाकी चीज तो सर सारी आपकी समझ में आई, हमें कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी बस एक ही बात से हम लोगों को प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि क्या हम लोगों ने यहां पर 6 कैसे ले आए। बाकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये 6 वाली बात हमें समझ में नहीं आई। ये वाला अपने पास 2 है, 3 है, और अपने पास ये 3 है, और ये कितना है अपने पास 4 है। ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग, इनर समेशन नहीं समझ में आया, त्रिभुवन जोड़ना है, 15 को और 8 को ऐड करना है, तो 15 और 8 को ऐड करो तो देखो कितना आ रहा है ओ पर वेट, ये देख लो। ऐसे ही अपने पास ये जो है, ये 9 को और 14 को जोड़ो तो ये अपने पास कितना आया, ये चीज आप लोग याद कर लीजिए। फिर से समझना, ये अपने पास 3 है, तो यहां पर मुझे बताओ इसके 3 के कारण यहां पर अपने पास कितना होगा, तो आप बोलोगे इस 3 के कारण सर यहां पर 3 होगा, ये लो। जैसे थोड़ी देर पहले शिवानी कुमारी ने कहा कि सर यहां पर 3 हो तो क्या करें, ये 3 है तो इधर भी कितना मान लिया हम लोगों ने, 3 मान लिया। अब मुझे बताओ इन दोनों का प्रोडक्ट जो है क्या 12 होना चाहिए, क्या 12 होना चाहिए क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 12 होना चाहिए, तो यहां पर 12 बनाने के लिए ये अपने पास क्या 4 केजी होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 4 केजी होगा।
इसको अगर 12 बनाना है तो बताओ कितने केजी होगा, तो आप बोलोगे सर 4 केजी होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे बताइए कितना है, तो आप कहोगे इन दोनों का प्रोडक्ट सर 9 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 बनाने के लिए यहां पर क्या 9/2 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 9/2 होगा, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। क्या इतनी बात आप लोग यहां पर ये 3 यहां से मैंने ले लिया, 3 है तो यहां पर ये 3 है, और एक बार अगर आपने वेट लिख दिया, इन दोनों का गुणनफल अपने पास 12, तो इनका गुणनफल 12 बनाने के लिए दो संख्याओं का प्रोडक्ट है वो 12 चाहिए, उसमें से एक नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है 3, तो क्या दूसरा 4 होगा क्या? ऐसे ही चेक कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट 9 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 9 बनाने के लिए एक संख्या अगर 2 है और दोनों का गुणनफल अगर 9 हमें चाहिए, तो दोनों को इंटू करो, तो क्या 9 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से मुझे बताइए यहां पर वेट कितना होता है, तो आप बोलोगे सर यहां पर 4 और 3 को ऐड करोगे तो यहां पर होगा 7 केजी, और यहां पर इन दोनों को ऐड करोगे तो सर यहां पर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 15/2 होगा। ऐड करके देखना आप लोग 15/2 आएगा। अब इन दोनों को ऐड करो, 15/2 को, और 4/2 को ऐड करके देखो बीच वाली वैल्यू क्या आएगी, और इन दोनों को ऐड करके देखो 9/2 और 7 को ऐड करके देखो, बीच में जो अंदर की तरफ जो सम है वो अपने पास दोनों तरफ से इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, चेक करके आपको देखना है। मैंने चेक कर लिया, दोनों तरफ से सेम अगर आ रहा है, वो बस चेक ही करना है, बस वैसे ही चेक करना है, बीच वाला ऐसा होना जरूरी नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग यहां पर मुझे एक बात बताओ, ए ओ कितना होगा, तो आप लोग ए ओ और ओडी का रेशियो चाहिए, तो आप कहोगे सर ए से ओ तक तो जाएगा 7, और इधर अपने पास कितना आएगा, इधर आएगा 9/2, तो रेशियो अगर निकालना है तो 2 से इंटू करोगे तो 14:9। और मुझे बताओ बी ओ और ओ ई का रेशियो निकालना है, तो बी से ओ की तरफ तो आएगा 15/2, और ये इधर अपने पास जाएगा 4, उल्टा जाता है 15/2, इधर 4, तो मुझे बताइए क्या 15:8 आ गया है? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहां पर आप लोग 3 भी ले सकते हो तो अपने पास आंसर सेम आएगा। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बस दो संख्याओं का प्रोडक्ट सेम होता है, ये चीज आप लोगों को, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, ये एक चीज तो आपको याद रखनी ही पड़ेगी। वो याद नहीं रख पाओगे तो फिर चीजें मैं आपको नहीं समझा पाऊंगा। मैं फिर समझाता हूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि यहां पर अपने पास ये है सर ए बी और सी, ध्यान से समझना, ये अपने पास ए डी है और ये अपने पास बी ई है। ये मान लो एक दूसरे को ओ पर मिले हैं, ये दिया हुआ 2, ये दिया हुआ 3, ये दिया हुआ 3 और ये दिया हुआ 4। मान लो आप लोग यहां पर जो वेट है, सर आपने 6 मान लिया, ठीक है, 3 के कारण 3 मान लिया, क्या मैं इस 2 के कारण अपने पास यहां पर 2 मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हो भाई, कौन मना करेगा आपको, 2 मान लो। और एक बार जो वेट अगर आपने मान लिया है तो उसके बाद उनका प्रोडक्ट सेम करते रहना। इन दोनों का गुणनफल कितना आया, तो आप कहोगे सर 8 आया। इनका प्रोडक्ट अगर 8 है तो क्या अपने पास इनका दोनों का गुणनफल 8 होगा? इसमें से एक संख्या 3 है और गुणनफल मुझे 8 चाहिए, तो क्या 8/3 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? प्रोडक्ट सेम होगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। देखिए भाई मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं, 8/3 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? इन दोनों का गुणनफल अगर 8 है तो इनका दो संख्याओं का गुणनफल 8 है, उसमें से एक 3 है, तो 3 इंटू एक्स बराबर 8, तो एक्स का मान 8/3। इन दोनों का प्रोडक्ट बताओ, तो आप कहोगे सर 3 × 2 6, तो ये अगर 6 है तो यहां पर 6 बनाने के लिए 2 है, तो क्या 3 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा। तो 3 और 2 यहां पर कितना हुआ 5, और 2 और 8/3 को अगर आप लोग ऐड करते हो तो यहां पर तो वही टोटल ऐड करके लिखना है 5, और यहां पर 2 और 3 को अगर लिख रहे हो तो ये आ गया 14/3। अब बीच में बीच वाले का काम नहीं है, बीच वाले सिर्फ और सिर्फ हम लोग ऐड करके देख रहे हैं कि सेम है या नहीं है। तो इसको ऐड करोगे तो 23/3, और इसको भी ऐड करोगे 23/3, वो अपने पास सेम आना है। ऐड करके देखना चाहो तो देख लेना, नहीं तो आप लोग उस चीज को छोड़ देना। ध्यान रखना सभी लोग। तो बताओ यहां पर अपने पास कितना हुआ, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ए ओ और ओडी का रेशियो अगर आपसे पूछना है, तो 12/14/3, और 3 का मतलब क्या 14:9 आ जाएगा क्या? 3 आगे चला जाएगा।
ऐसे ही BO और OE का रेशियो अगर आपको निकालना है तो 5 इधर और 8/3 इधर आ जाएगा, तो ये 15:8 ये लो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं प्रत्येक बच्चे को एक छोटी सी बात ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास ये जो है, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है A, B और C, मैंने आपको पूरी छूट यहां पर D है और ये अपने पास E है और ये अपने पास O है, ये 2 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है। मान लीजिए आपको किसी बच्चे को लगता है कि सर बाकी चीजें छोड़िए, मेरा जो सबसे बढ़िया जो अंक है, शुभ अंक जिसको मैं मानता हूं, वो मेरा 12 है, तो आप लोग यहां पर 12 मान लो। ना 3, ना अपने पास 2 माना, ना 3 माना, ना 6 माना, मेरा शुभ अंक सर 12 है। कोई भी जो आपको मर्जी आए दिमाग से उठाइए नंबर। मेरा सर जन्मदिन 8 है, 8 मान लो, 3 है 3 मान लो, 4 है 4 मान लो, 7 है 7 मान लो। आंसर मुझे बताइए सेम आएगा या नहीं आएगा। यहां पर अपने पास इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो 48, 48 बनाने के लिए क्या यहाँ पर 16 होगा क्या? बिल्कुल। इन दोनों का प्रोडक्ट 36, 36 बनाने के लिए क्या यहाँ पर 18 होगा क्या? बिल्कुल 18 होगा सर। और इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करोगे तो 12 और 16 अपने पास 28, ये लीजिए, और 18 और 12 को ऐड करोगे तो अपने पास 30। अंदर की तरफ जोड़ के देख लेना चाहो तो 46, इससे भी 46 आ रहा है, करना चाहो कर लेना, नहीं करना चाहो जरूरत नहीं है। AO और OD का रेशियो 28 और 18, रेशियो अपने पास मुझे बताइए क्या 14:9 आ गया है क्या? और ऐसी BO और OE का जो रेशियो अपने पास आ गया है वो अपने पास 30 और 16 का जो रेशियो अपने पास होगा, 30 और 16 का रेशियो क्या 15:8 होना है क्या? आंसर अपने पास सेम आना है। तो चाहे आप लोग वहां पर 12 मान लो, चाहे आप लोग 3 मान लो, चाहे 4 मान लो, चाहे 6 मान लो, 6 मैंने क्यों माना, ये बात क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? 6 मानने का थोड़ा सा मुझे फायदा क्या मिलता है कि 2 और 3 इसके कारण यहां पर वेट आता है, तो 2 और 3 का एलसीएम लेके मैं मान लेता हूं ताकि मैं इस फ्रैक्शन से बच जाऊं। बाकी आप लोग कुछ भी जो मर्जी है वो आप लोग मान सकते हो, आंसर आ जाएगा। एक बच्चा मुझसे क्वेश्चन करेगा कि सर अच्छा आज मुझे बात समझ में आई कि इस क्वेश्चन की शुरुआत सी से करनी है क्या? नहीं, सी से शुरुआत नहीं करनी। सी के लिए तो मैंने बताने के लिए, आपको समझाने के लिए चीजें मैंने आपको कही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत आप लोग जहां मर्जी आए वहां से आप लोग कर सकते हो। जरूरी नहीं आप कहोगे सर ये सी को ही पकड़ के क्यों बैठे हो आप, यहाँ पर ए डी है, ये बी अपने पास ई है, और ये पॉइंट अगर अपने पास ओ है, ये दिया हुआ 2 और 3, और ये दिया हुआ है अपने पास 3 और 4। एक काम करो आप लोग शुरुआत कर लो ए से। तो ए से अगर शुरुआत करोगे तो ये 3 है, तो ये भी कितना होगा 3, इसके कारण मैंने यहां पर 3 मान लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 6 है तो इसका प्रोडक्ट 6 बनाने के लिए कि यहां पर 2 केजी होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल। इनका प्रोडक्ट अगर 8 है तो इनका प्रोडक्ट 8 बनाने के लिए 3 है, तो ये 8/3 होगा क्या? और देखते ही मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ये वाला ही बन गया है क्या? ये वाला अपने आप बन गया है, आपने बनाने की कोशिश नहीं की। बताओ ठीक है क्या? कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो बी से शुरुआत करूंगा। एक स्टूडेंट कहेगा कि सर हम लोग तो क्या करेंगे, यहां से इस पॉइंट बी से शुरुआत करेंगे, ये डी ई और ओ है, यहां से मैं शुरुआत करूंगा। ये 2 और 3 दिया हुआ है, ये 3 और 4 दिया हुआ है, मैं तो बी से शुरुआत करूंगा। ये अपने पास यहां पर मानूंगा 4, इसके कारण उल्टा जाता ना वेट, तो 4 गुना 3 12, तो यहां पर क्या 3 होगा क्या? बिल्कुल होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 9 है तो यहां पर 2 है, तो ये 9/2 बनाने के लिए क्या ये वाला ही खुद ही बन गया है क्या? बताओ बी पॉइंट। तो मैंने आपको पूरी छूट दे रखी है प्रत्येक बच्चे को, आप ए से शुरुआत करो, बी से शुरुआत करो, सी से शुरुआत करो, और जो मर्जी है वो वेट आप लोग मान सकते हो शुरुआत में। अगर आपको लगता है सर आज संडे है और इस वीक में लगातार 2 संडे आ रहे हैं, तो आप लोग इसका वेट 15.7625 मान लो, उससे आप लोग करते रहो, आंसर अपने पास सेम आएगा। बोलिए ठीक है क्या? जो मर्जी है वो आप लोग मानना। मैंने 6 क्यों माना, अब मुझे बताओ कि आपके दिमाग में खुद ही बन गया है क्या? शुरुआत में कुछ बच्चों को अचानक से प्रॉब्लम आ रही थी कि अपने पास 6 कहां से मान लिया, 6 कहां से मान लिया। तो आप लोग घबराया करो मत, आप लोग पहले ही घबरा जाते हो सर ये 6 कहां से आ गए, अरे सर ये 9 का, ये थोड़ा थोड़ा अगर आप लोग बने रहोगे तो 100% चीजें मैं आपको समझा पाऊंगा। वापिस से देख लो भाई विनय कुमार उस चीज को कि कैसे प्रूव किया मैंने।
2 बार, 3 बार, 4 बार वापस से शुरुआत में मैंने समझाया है कैसे माना, आप लेट हो गए और फिर अचानक आपके समझ में आना बंद हो गया। तो मैंने वो रेशो से कैसे निकाला वो आप करके वापस से देख लेना। आयुषी, श्री का आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे आपको, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।